सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, काशिका का अध्ययन कर रहे हैं। प्रथमोध्यायः प्रथमः पादः, कक्षा संख्या षोडशी, 16वीं कक्षा आज पढ़ेंगे। 15 कक्षाएं हमारी हो गई हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट हमने बना दी है और इन सभी कक्षाओं को आप देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और ऐप को डाउनलोड करने के लिए हमने कई बार आपको पहले भी ऐप का लिंक दे दिया है। इसको आप क्लिक करके प्ले स्टोर में जाकर के कर सकते हैं, अथवा आप पर लिंक नहीं है तो आप हमसे देववाणी संस्कृतम ऐप का लिंक इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके ले सकते हैं। चलिएगा, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर ये सभी हमारी कक्षाएं निःशुल्क हैं। तो गत कक्षा में मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, ये बड़ा सूत्र था हमारा, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। मैंने आपको एक एक शब्द इसका समझा दिया था। मैंने ये भी कहा था, वास्तव में ये मेरा अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है कि आपको इतना अच्छा कोई समझाएगा नहीं। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा अतिरिक्त परिश्रम किया था। ठीक है, चलिएगा। तो यहां पर ये कह दिया था कुल मिलाकर के कि जिन वर्णों का तालवादी स्थानों में स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान है, वे वर्ण उसी वर्ण के साथ में रहते हुए सवर्ण संज्ञा को समान जातीय प्रति, माने उस वर्ण के साथ रहते ही सवर्ण संज्ञा को प्राप्त होते हैं। अब यहां पर क्या होता है, इसका एक निषेध करने वाला सूत्र है, क्योंकि ये हम मान लेते हैं तो थोड़ा दोष आ जाता है। क्या आ जाता है? थोड़ा दोष आ जाता है। दोष क्या आ जाता है ये आपको मालूम पड़ जाएगा अभी आगे। हमारा जो सूत्र आ रहा है इसमें महर्षि पाणिनि कहते हैं कि नाझलौ, अष्टाध्यायी भाष्य में आपको पढ़ाया ही था। ना है अलग और अझलौ माने अच और हल, हल हल माने व्यंजन, अच माने स्वर। अच हल च अझलौ, यहाँ पर इन्होंने दिखा दिया ये क्या क्या है। अझलौ में हल है, वास्तव में तो झ तो संधि से होता है, ह को झयो अन्य तरस्याम से क्या होता है, संधि से होता है। तो जहां पर भी महर्षि पाणिनि के सूत्रों में झयो होन्य तरस्याम प्राप्त है तो वहां विकल्प नहीं करते हैं, वहां नित्य संधि कर ही देते हैं। ठीक है, जैसे ऊ कालो ध्र वहां पर भी कर दिया है, ना झलऊ यहाँ पर भी हा को झ कर दिया, चतुर्थ वर्ण कर दिया। ठीक, तो अच और हल माने स्वर और व्यंजन माने सभी वर्ण हो गए कुल मिलाकर। तुल्यास्य प्रयत्नावपि अझलौ परस्परम सवर्ण संज्ञौ न भवतः। इनका कहना है महर्षि पाणिनि का कि ऊपर वाले सूत्र को जब आप सवर्ण संज्ञा करने के लिए चलें तो इस सूत्र को ध्यान रखें कि तुल्य मुख में स्थान है और समान आभ्यंतर प्रयत्न है जिन वर्णों का, परंतु कौन से? यदि एक उसमें से अच है, स्वर है, और एक है हल, क्योंकि कुछ स्वरों का और कुछ हलों का समान प्रयत्न और समान स्थान है? जैसे अकुह विसर्जनीय कंठ्य, तो कंठ स्थान किसका बताया? अवर्ण का बता दिया, कवर्ग का बता दिया जी। ठीक है, हाँ,
ह का बता दिया, विसर्ग का बता दिया। तो इसमें अ स्वर हो गया अवर्ण, ह क वर्ग और विसर्ग ये हो गए व्यंजन। कहते हैं तुल्य स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न होने वाले यदि अच और हल परस्परम, परस्पर माने अच अच की तो हो जाएगी और हल हल की हो जाएगी, परंतु अच हल माने अच एक अच और एक हल हो तो परस्परम सवर्ण संज्ञौ न भवतः, वो सवर्ण संज्ञक नहीं होंगे। आगे उदाहरण यहां पर देते हैं अवर्ण हकार, माने अवर्ण का और हकार का स्थान तो इनका समान है, आपको बता ही दिया अभी हमने, ठीक है। तो यहाँ पर वास्तव में क्या है, ये दंड हस्ता माने दंड हस्ता माने ये दोनों समास किया हुआ पद हो गया इसमें, ठीक है। दंड हस्त माने दंड हस्तयो यस्य, ठीक है, माने जिसके हाथ में डंडा है वह डंडा वाला व्यक्ति। तो यहां पर क्या है, आवर्ण और हकार, ये जो क्या है दंड में जो ये अ और जो ये हस्ता, ध्यान रखें क्या है हस्ता, ये हा, ये जो हा हो गया, ठीक है, इनका समान तो स्थान है, अको विसर्जनीय कंठ्या मन कंठ इनका स्थान है, ठीक है। और न्यासकार ने यहीं पर कहा है कि इनका कंठ स्थान होने से तुल्य स्थान है, इसका भी कंठ स्थान है, इसका भी है। और इनका आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं उभयो विवृत करणत्वात्, इनका जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो क्या है, विवृत है। क्या है, विवृत। विवृत ईशद विवृत भी विवृत ही माना जाता है वास्तव में, ठीक है। तो विवृत है तो इसलिए इन दोनों की क्या हो जाएगी, पूर्व वाले सूत्र से तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम से सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। यदि यहाँ पर सवर्ण संज्ञा हो जाए इनकी तो क्या हो जाएगा, दोनों भाई भाई माने जाएंगे। अर्थात अकः सवर्णे दीर्घ, अक से उत्तर सवर्ण के परिणत सवर्ण हो गया तो दोनों के स्थान में दीर्घ प्राप्त होने लगेगा। अब दीर्घ क्या होगा, एक तो एक बार तो आ ही होगा दीर्घ वास्तव में, क्योंकि हका तो दीर्घ होता ही नहीं है, ठीक है। तो स्थान मिलाकर के स्थानांतरतमा से फिर आई दीर्घ होने लगेगा, तो डंडा हस्त ये बनने लगेगा। यहाँ पर क्या बनना लगेगा, डंडा हस्त। तो ये गलत यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि ये अचय और ये हल है, दोनों के समान स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न होने पर भी इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं हुई है। सवर्ण संज्ञा नहीं हुई तो फिर अका सवर्ण दीर्घ यहाँ पर नहीं लगा। ये प्रयोजन हो गया। ये हमने अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में आपको समझाया है और वहां पर वर्णोच्चारण शिक्षा के सूत्र भी दिए गुरु जी ने, ठीक है, वहां देख लीजिएगा। दूसरा उदाहरण देते हैं यहाँ पर इवर्ण शकार, इवर्ण शकार मनुष्य इच्चु यशास तालव्या, यही सूत्र है। क्या है, इच्चु यशास तालव्या, ईवर्ण और श और च वर्ग है, तो इनका क्या था, यह और यह हो गया, ठीक है, या श और च वर्ग और इनका समान क्या है, तालु है, तालु है। और इनका इसका जो है ये इसका भी विवृत है। क्या है, ईश विवृत मानिएगा, ये भी विवृत है ही, जो स्वर सारे विवृत हैं तो इसका भी सवर्ण है, समान स्थान है दोनों का, ई और श का। तो यहाँ पर भी अका सवर्ण दीर्घ से यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, ये दी और ये दधी, इसका शक और ई होकर के फिर ये फिर दोबारा एक और ये मिल जाएगा तो दधीतम बनने लगेगा, ये गलत है। तो कहते नहीं, यहाँ पर सवर्ण संज्ञा नहीं होगी चाहे बेशक तुल्य स्थान और प्रयत्न हो, क्योंकि ये अच है और ये हल है। सवर्ण संज्ञा नहीं हुई तो नहीं हुआ, अलग ही लग रहेंगे।
तो सवर्ण दीर्घत्वम न भवति। ये उदाहरण यहां से दिखा दिए थे सिद्धि हमने, ठीक है। अब वैपाशो मत्स्य आनुडोहम चर्म इति यस्येति च इति लोपो न भवति। ठीक है, ये लाभ बता रहे। यहाँ पर क्या था, ये ऐसी स्थिति थी, ये यहाँ पर विपाशी भवः वैपाशः मत्स्य, माने विपाश नदी में, व्यास नदी है जो पंजाब में, व्यास नदी पंजाब में, हिमाचल में वही है, ठीक है। तो जो व्यास नदी है, तो व्यास नदी में होने वाली मछली को वैपाशः मत्स्य कहते हैं, ठीक है। तो वैपाशः मत्स्य यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसा होगा वास्तव में, ये सिद्धिमान लिखी हुई है विपाश, ये वास्तव में क्या है, शकारांत शब्द है ऐसा, ठीक है, शकारांत है। विपाश और गी और तत्र भवा अर्थ में यहाँ पर ये प्रत्यय करते हैं, तत्र भवा से अण प्रत्यय होता है। क्या होता है, अण प्रत्यय, अण, ये इसका लुक हो गया। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा, विपाश, ध्यान रखेंगे बस यही घटाना है, विपाश और ये अब यहां पर क्या है, यहां पर यस्यति वो यच्ची भम से इसकी भसंज्ञा हो गई। क्या हो गई, यच्ची भम से इसकी भसंज्ञा। अब इस शकार की ध्यान रखेंगे, इस शकार की यदि सवर्ण संज्ञा होने लगे, ठीक है, यहां पर इस शकार वो सकार की क्या होने लगेगी, इच शास्तालभ्या से या और श, कहने का तात्पर्य क्या हुआ यहां पर, ये आ, आ, हाँ, यदि ये जो श है यहां पर, ये जो अ है, अ का स्थान हमने क्या माना, वास्तव में क्या माना था, हमने वास्तव में अ का स्थान मान के यहाँ पर दे बताया था, अकु विसर्जन या कंठ, मैंने कंठ माना था इसका स्थान। तो जो ये यस्येति च सूत्र है, ये क्या है, यस्येति च, ठीक है, यस्येति च जो सूत्र है, यहां पर वास्तव में क्या लिया है, यस्य माने ईवर्ण और आवर्ण, ठीक है। ये अब यदि मानिएगा इस ई वर्ण से यहां पर ई वर्ण, ई और ये श, ध्यान रखेंगे क्या है, ई और श, इनकी क्या है, इनका स्थान समान है और इनका आभ्यंतर प्रयत्न भी समान है, ठीक है। तो अब यहां पर ये ई कहा हमने, यस्य तीच में क्या कहा, ई। अब ई क्या है, ई हमने ये पढ़ा, अब ये ई जो हमने पढ़ा, ये अपने सवर्ण का भी ग्राहक होता है, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय से, ये ई माने इसका अर्थ, माने इस ई का अर्थ वास्तव में क्या, 18 प्रकार की तो सामान्य लिया जाता है, क्योंकि वो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय से अपने सवर्णियों का ग्रहण कराता है। ऐसे ही ये 18 प्रकार के आकारों का ग्रहण करा लेगा, इसके माध्यम से अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय क्यों कराता है, क्योंकि जो वो 18 प्रकार के हैं उनका प्रयत्न और स्थान समान है। ठीक उसी प्रकार से जो यहाँ पर ये जो ई पड़ी है, ये स्थिति में, ये ई यदि ई और श, इनकी यदि सवर्ण संज्ञा हो जाती है, तुल्य प्रयत्नम सवर्णम से, दोनों के समान स्थान और प्रयत्न है, तो उससे सवर्ण संज्ञा हो रही है। यदि सवर्ण संज्ञा हो जाती है इनकी, तो इस ई के ग्रहण से 18 प्रकार की ई और ये श आ जाएगा,
क्या आ जाएगा, श भी आ जाएगा। 19 का ग्रहण होगा यहां पर इससे। तो कहते हैं यहां पर नाथजलु ने मना कर दिया कि अच और हल अर्थात इस ई और श के समान स्थान होने पर भी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। इसलिए अब यहां पर यस्य तीच है। यदि यदि ये सूत्र नहीं होता तो क्या होता, ये श का भी ग्रहण करा देता। तो यहाँ भसंज्ञक माने भसंज्ञा के पद तद्धित के परे रहते भसंज्ञक इस ई वर्ण में ये भी आ जाता श। तो इस श का लोप प्राप्त होने लगता। ठीक है, कि यहां पर घटा करके तब यहां पर आना है, ध्यान रखेंगे। तो इसलिए यहां पर यस्य तीच में ई से सवर्ण का भी ग्रहण होता है, और सवर्ण का ग्रहण होता है तो उसके साथ में यदि तुल्य प्रयत्न और स्थान तुल्य प्रयत्न और स्थान जिन वर्णों के उनकी सवर्ण संज्ञा होती है, तो ई और ई वर्ण और श का तुल्य स्थान तुल्य प्रयत्न है, तो यहाँ पर ई से वो भी ग्रहण होता, फिर इसका यस्य तीच से इसका श का लोप होने लगता। तो कहा नहीं, अच और हल की सवर्ण संज्ञा नहीं होती है समान प्रयत्न होने पर। तो अब यहाँ पर यस्य तीच में ई केवल 18 प्रकार का एकार का ही ग्रहण कराएगा। 18 प्रकार में केवल 12 का ही ग्रहण होगा, क्योंकि 6 तो प्लुत प्लुत तो असिद्ध ही हो जाता है वास्तव में। ठीक है, तो फिर ये श का लोप नहीं होगा। तो यही कहा, ठीक है, ये कहा वैपाशो मत्स्याः इति लोपो न भवति। यहाँ पर यस्य तीच से लोप नहीं होता। एक दूसरा उदाहरण दिया, ये ध्यान रखेंगे, बस इसमें यही समझना था मुख्य। आनुडुहम चर्म, क्या है, आनुडुहम चर्म। तो इसमें क्या है, अनडुह, अनडुह और ये गस, और विकार अर्थ में यहाँ पर इससे यहाँ ये दिखाया था सूत्र हमारा इन्होंने, प्राणी रजतादिभ्यो, यही प्राणी रजतादिभ्यो, ठीक है, अई प्रत्यय किया है इसमें विकार अर्थ में। तो यहाँ पर विकार अर्थ में अई प्रत्यय हुआ है, ये हो गया, यहाँ पर लुक हो गया इसका। अब क्या है, ये वही स्थिति यहाँ पर आ गई यस्य तीच वाली, क्योंकि यस्य तीच में हमने कहा माने इसके परे रहते इसकी भसंज्ञा हो गई। अब जो जैसे ई वर्ण का लोप होता, भसंज्ञक ई वर्ण का लोप का है, वैसे अवर्ण का भी का है। यदि अ और हा का स्थान समान है, जैसे यहां पर देखा था हमने, प्रयत्न भी समान है, तो सवर्ण संज्ञा होनी चाहिए। सवर्ण संज्ञा हो जाएगी तो यस्य तीच से जो अवर्ण का लोप कहा है, तो अवर्ण अवर्ण अपने सवर्ण का भी ग्रहण कराएगा, तो तुल्य प्रयत्न सवर्णम। ठीक है, अरुण सवर्ण से चा प्रत्यय, फिर तो हा भी उसी में आ जाएगा वर्ण में, तो हा का लोप प्राप्त हो जाएगा यस्य तीच से। तो कहा नहीं, नहीं होगा, क्योंकि इनकी सवर्ण संज्ञा ही नहीं होगी। आ और हा की सवर्ण संज्ञा नहीं है, नाथजलु ने निषेध कर। तो इति लोपो न भवति। तो इस प्रकार से अनेक दोष आ रहे थे, तो मना कर दिया जिन्होंने, क्या कर दिया, मना कर दिया कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलिएगा, ये है। तो ये नाथजलु माने अच और हल की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती तुल्य स्थान और प्रयत्न होने पर भी। तो ये पूरा क्लियर हो गया। अब ये सवर्ण संज्ञा का, सवर्ण संज्ञा वाला सूत्र विधि, वो विधि माने संज्ञा सूत्र और निषेध सूत्र, यही दो हैं, ध्यान रखेंगे। जब सवर्ण संज्ञा हम करने चले किसी की, तो हमें नाथजलु भी ध्यान रखना होगा। अब आइएगा आगे, आगे संज्ञा सूत्र है ये भी, ईदूदे द्विवचनम प्रगृह्यम, प्रगृह संज्ञा होती है। ईद ऊत एत इति एवं अंतम द्विवचनम शब्द रूपम प्रगृह्य संज्ञम भवति। ठीक है, क्या है, ईकार ऊकार एकार, ध्यान रखें, दीर्घ वर्ण है सभी, क्या है, दीर्घ। ईकार ऊकार एकार, इन ये अंत वाले माने ये अंत में है, ई अंत में अथवा ऊ अंत में, ये अंत में, ऐसा द्विवचन शब्द माने द्विवचन वाला शब्द रूप,
उसकी क्या होती है? प्रगृह्य संज्ञा। वो शब्द, यहां पर ये ध्यान देना है, द्विवचनम ये है विशेष्य। पहले हमें क्या करना है? द्विवचन, द्विवचन शब्द संज्ञक लेना है। क्या? पहले हमें कोई शब्द देखना है और वो देखना है ये द्विवचन, द्विवचन है, द्विवचन को कह रहा है, द्विवचनांत है कि नहीं है, द्विवचन का प्रत्यय आकर के बना हुआ शब्द होना चाहिए। ठीक है, पहले ये चाहिए, फिर उसकी विशेषण देखना है। विशेषण, उसकी विशेषता ये देखनी है कि ये ईकारांत है अथवा उकारांत है अथवा एकारांत है, तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। ध्यान रखिए, यहां पर आपको यह नहीं लेना कि पहले ईकारांत शब्द हो फिर वो द्विवचन में बने, ऐसा नहीं। पहले द्विवचन दो को कहने वाला मध्यवचन द्विवचनांत शब्द हो, और यदि उसके अंत में ईकार है, उकार है या एकार है, तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी। तो सीधा ये समझना है, यहां पर द्विवचनम ये बनेगा विशेष्य और ईकार उकार एकार ये बनेंगे विशेषण। बस इतना ही समझना है। ठीक है, कहते हैं तो ऐसे प्रगृह्य संज्ञा होती है, ऐसे अग्नि इति। तो प्रगृह्य संज्ञा का प्रयोजन ये बताते हैं कि यहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा होने पर कोई भी क्या होता है, प्रकृति संधि नहीं होती है। हाँ, प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम से प्रकृति भाव रहता है। तो अग्नि इति, वायु इति, माले इति, पचेते इति, पचेथे इति। तो सभी ये भी द्विवचनांत है अग्नि का, ये वायु का द्विवचनांत है, और ये माला का द्विवचनांत है, और द्विवचनांत के साथ ईकारांत उकारांत एकारांत भी है। ठीक, ऐसे ही पचेते इति, पचेथे इति, इनकी प्रगृह्य संज्ञा हुई, संधि नहीं हुई। यहाँ पर सब जगह क्या है, वहां आकाश सवर्ण दीर्घ संधि प्राप्त थी, वहां वायु इति में यण संधि प्राप्त थी, यहाँ पर आया अयादि संधि प्राप्त थी। तो वो नहीं हो, क्यों? प्रकृति संज्ञा होने से प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम से प्रकृति भाव हो गया। ईदुदेदिति किम, ईदुदेदिति, ये ईदुदेत क्या है? ये नहीं पढ़ते सूत्र में तो क्या दोष है? तो कहते हैं वृक्षावत्र, तो यहाँ वृक्षौ, ये द्विवचनांत तो है, द्विवचन तो है, परंतु ईकारांत उकारांत एकारांत नहीं है, इसलिए यहाँ पर संधि हो रही है, एचोयवायावा लग गया है। प्लक्षावत्र, प्लक्षौवत्र, द्विवचन में थी किम भाई, इकारांत उकारांत एकारांत ही द्विवचन क्यों पढ़ दिया? तो कहते हैं कुमार्यत्र, किशोर्यत्र। अब यहाँ पर क्या है, ये कुमारी इकारांत तो है परंतु द्विवचनांत नहीं है, द्विवचन वाला नहीं है, द्विवचनांत नहीं, द्विवचन वाला नहीं है, तो यहाँ पर संधि हो जाती है, अण संधि हो गई। ऐसे किशोरीयत्र, ये तो सरल है। कहते हैं तपर करणम असंदेहार्थम, यहां पर जो तपर करण किया है ये क्या है, असंदेह, माने संदेह ना हो। इसमें यदि संधि कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा है, क्योंकि तपर करण यहां पर किसी को हटा नहीं रहा। तपर करण, इसमें तपर करण का कोई विषय प्रयोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला ई और ऊ ये तो प्रत्याहार में पड़े ही नहीं है। तो वही बात है वृद्धरादेश और आधे अधिक गुण में समझाई थी कि अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय से तो इसके सवर्ण का ग्रहण ही नहीं हो रहा, ह्रस्वकार की तो कोई संभावना करे, क्योंकि तो दीर्घ है। ठीक है, तो यहां पर कहते हैं, यहां पर न्यासकार ने यहां पर ऐसा दिखाया है, मैं बताता हूं आपको कि यहां पर क्या होगा, ये इस प्रकार से प्राप्त होगा, ये दिया है। ऐसा रूप बन जाता, यदि आप तपरकरण नहीं करते तो ई को यह हो जाता और ये ऊ हो जाता, ऊ और ए आगे है
ठीक है। तो ऊ को फिर वह हो जाता, तो क्या हो जाता ये या और वह, और ये ऐसा बनता ये वे वेतऊ ऐसा बन जाता, वेतऊ। ठीक है, क्या बन जाता, वेतऊ। तो फिर संदेह हो जाता भाई इसमें है क्या ये, इसको तो तपर्कण करना पड़ेगा, इसको तो तपर्कण करना ही है। ठीक है, नहीं इसमें भी तपर्कण करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, इसमें भी तपर्कण करने की ऐसा नहीं बनेगा ये, क्योंकि इसका ये तो दीर्घ है ही पहले से, तो ये तो प्लुत प्लुत कहीं मिलेगा ही नहीं इसको, इसके साथ तो प्लुत की कोई समस्या ही नहीं है, इसका ह्रस्व है नहीं और प्लुत मिलेगा नहीं, क्योंकि प्लुत तो 8वें अध्याय का उधर है, वह सिद्ध हो जाएगा प्रकृति संज्ञा करने में। तो ये कहते हैं यहाँ पर कि इसका वास्तव में स्वरूप ऐसा बनता है या व और ये, फिर इसमें व हो जाता है और आगे ए, तो ये व ये ऐसा ऐसा बनता यब ऐसा रूप बन जाता है ये। अब यहाँ पर समझ में नहीं आता भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं, या कह रहे हैं ई कह रहे हैं ई ह्रस्व ई कह रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है यहाँ संदेह हो जाता, तो इसलिए यहाँ पर तपर्कण इसलिए कर दिया भाई अलग अलग दीख है, ईकार उकार एकार, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया तपर्करणम असंदेहार्थम, संदेह ना हो, संदेह हटाने के लिए। प्रगृह्य प्रदेशाः, प्रगृह संज्ञा के प्रदेश क्या है, प्लुत प्रगृया चिनित्यम इत्येवम आदयः, वही कार्य हो रहा है। ये प्रकृति भाव हो गया। ईदादीनां प्रगृह्यत्वे मणिवादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः, ये कहते हैं यहाँ पर इन्होंने ये वृत्तिकार ने कहा है कि ईदादियों की प्रगृह्य संज्ञा करने में एक ये मणिवादी कुछ शब्द हैं, इनमें निषेध करना चाहिए, इनकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती, इनमें संधि कार्य हो जाते हैं। उसके लिए इन्होंने महाभारत का एक श्लोक दिखाया है, इस श्लोक में कुछ शब्द दिखाए, इन्हीं को मणिवादी कहा है। ये महाभारत 12:170-12 ये दिखाया, मणिवोष्टस्य लंबेते यौवत्सरौ मम दंपतीव जंपतीव रोदसीव, ये महाभारत का दिखा दिया, ये ऋग्वेद का दिखा दिया है जी, ऐसा दिखा दिया इन्होंने। तो यहां पर क्या है, मणिव, ध्यान रखेंगे क्या है, ये मणि ऐसा वास्तव में यहाँ पर क्या है, द्विवचन शब्द है, मणि ही मणि। ठीक है, तो मणि और इव ये है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये द्विवचनांत है, तो द्विवचनांत होने से ई वर्ण द्विवचन और ई वर्ण वाला है, तो प्रकृति संज्ञा यहाँ कहे नहीं होती है, नहीं होती तो यहाँ पर संधि हो गई है, आकाशवाणी दीर्घ मणि बन गया है। ऐसे ही दंपति, तो दंपति है दीर्घिकारांत द्विवचनांत दंपति। ठीक है, और इधर इव आ गया, तो यहाँ दंपति शब्द की भी ईकारांत होने पर भी प्रगृह्य संज्ञा नहीं हुई, तो संधि हो गई। ऐसे जंपति ये भी द्विवचनांत है, ऐसे रोदसी और इव, तो यहाँ पर भी क्या प्रगृह्य संज्ञा नहीं हुई है, तो यहाँ पर इन्होंने वृत्तिकार ने कहा कि ये मणिवादी कुछ शब्द हैं, इनको प्रगृह्य संज्ञा का पदच्छेद कहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी हो गई प्रगृह्य संज्ञा, सरल है, कोई परेशानी नहीं है। आगे सूत्र है हमारा अदसोमात्, अदसः संबंधी यो मकार तस्मात् परः ईतुदेतः प्रगृह्य संज्ञा भवन्ति। अब ये कहते हैं, अब यहाँ पर द्विवचन वाली बात हटा दी इन्होंने, ये कहते हैं कि अदस संबंधी कोई, अदस संबंधी अदस शब्द के जो शब्द रूप हैं
उसमें कोई मकार है। आदर्श में तो मकार है नहीं, परंतु जब उसके रूप चलाते हैं तो आदेश से मकार आ जाते हैं। तो अदस संबंधी हो मकारा, उस मकार से परे यदि ईकार ऊकार एकार मिले, ठीक है, यहां पर जरूरी नहीं द्विवचन या बहुवचन या एक वचन, कुछ नहीं है, बस बस ईकार हो ऊकार हो एकार हो तो उनकी क्या है, प्रगृह संज्ञा हो जाती है। तो अमी अत्र, ठीक है, अमी आसते, अमु अत्र, अमु आसत आसाते, अच्छा हाँ ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अमी, ये अमी क्या है, अमी अत्र, तो ये अद शब्द का रूप बन गया। असौ असौ अमु अमी, अमी, ठीक है। तो अमी ये बहुवचन बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ अदर संबंधी मकार है, उससे उत्तर ईकार है, तो यहाँ पर प्रगृह संज्ञा हो गई, तो संधि नहीं हुई, प्रगृहच नित्यम। अमी आसते, ठीक है, तो ये भी है, ये आसते सा ये बहुवचन का ही है। अमु अत्र ये द्विवचन का है, तो यहाँ पर ये म से उत्तर उ है, तो इसकी प्रगृह संज्ञा हो गई, ठीक है। अमु आसाते ये भी द्विवचनांत है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हो गई। एकार से नास्ति उदाहरण, एकारांत का आदर्श शब्द में मिलता ही नहीं कहीं, एकार मिलता ही नहीं आदर्श शब्द के रूप में मकार से उत्तर, तो इसलिए उसका उदाहरण नहीं मिलता। तो कहते हैं अदसैति किम, भाई अदस, अदस को क्यों अदस ही क्यों कहा यहाँ पर, तो कहते हैं मात कह देते तो क्या है, शम्यत्र, ये क्या है, शमी ऐसा है, और ये अत्र, यहाँ पर म से उत्तर ई है, तो यहाँ पर भी प्रगृह संज्ञा प्राप्त हो जाती है, संधि नहीं हो पाती फिर, तो कहते हैं अदस का नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं होगी प्रगृह संज्ञा। ऐसे दाडिमीयत्र, तो ये हो गया दाडिम्यत्र। मादति किम, भाई मात क्यों पड़ा इस सूत्र में, अदस ही कह देते, तो कहते हैं अमुकेत्र, तो अमुके अदस संबंधी एकार मिल रहा है यहाँ पर, और म से उत्तर मिल रहा है, नहीं म से उत्तर नहीं, अदस का मा है, म पड़ा नहीं है, तो यहाँ पर एकार मिल रहा है, तो यहाँ पर भी प्रगृह संज्ञा हो जाती है, तो अदस का ये, पर म से उत्तर नहीं है यहाँ पर, इसलिए मां बात कहा, ठीक है, तो ये हो गया। अब अगली कक्षा में करेंगे ये आदि ये सूत्र हैं, ठीक है, ये प्रगृह संज्ञा के ही हमारा भी चले, ये चलेगा, एक मिनट, यहाँ पर हमारा ये अदसो मात ये सूत्र हो गया यहाँ पर, और ये सभी आगे प्रगृह संज्ञा का ही चलेगा हमारा, तो अब आगे की कक्षा में इसको आगे की कक्षा में देखेंगे, ठीक है। ये शे, ये सिद्धियां एक बार आप अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में इसकी सिद्धियां आप देख लीजिएगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।